हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, इसका बात करेंगे। एक क्लास 9th में हमें पढ़ने को है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि ट्रायंगल्स का एरिया, उसके बाद में फिर सेकेंड पॉइंट बोला है क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले हम लोग ट्रायंगल का जान लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग जाएंगे। तो ट्रायंगल्स, आई थिंक आप सभी को पता होगा ट्रायंगल्स क्या होता है। तो ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे हम लोग ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला अभी तक पता है उस फॉर्मूला को लिखते हैं। क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है और हाइट लिखा हुआ है। एक ट्रायंगल अब बनाते हैं। ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, ए बी सी। अब ये 3 साइड दिख रहा है। अब इस 3 साइड में से किसी एक साइड को हम बेस ले लेंगे, किसी भी एक साइड को हम बेस, मान लिया जाए कि हम BC को बेस लेते हैं, BC को बेस लेते हैं। तो इसका हाइट क्या है, तो इसका हाइट क्या होगा कि पॉइंट A से इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। पॉइंट A से BC पे एक क्या आएगा, परपेंडिकुलर, वही क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। अब ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाइट कहलाएगा। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं डाला हुआ रहेगा तो इसका हाइट हमें नहीं पता रहेगा। और यदि बिना हाइट का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बिना हाइट का, तो हमसे ये एरिया भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इस एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, तो हाइट जरूरी चाहिए। जब तक हाइट पता नहीं होगा तब तक इस फॉर्मूला पे इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका एक फिर सॉल्यूशन निकला और वहां से एक और प्रकार का ट्रायंगल का एरिया निकला, जिस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और उस फॉर्मूला को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। एक फॉर्मूला निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इसका क्या होता है, अंडर रूट होता है। यहाँ पे हमसे हाइट ए सब के बारे में नहीं बोलता है, यहाँ से एक नया नया देखने को मिल रहा है S। बाकी A B C ये तीनों के बारे में आप लोग को पता होगा। A B और C जो है इस ट्रायंगल का साइड है। एक किसी एक साइड को, इसको हम A बोल देते हैं, A B हो गया और A क्या हो गया, C हो गया। तो A तो वैल्यू दिया हुआ ही रहेगा, A वैल्यू दिया हुआ रहेगा। रहा बात अब S का, तो S क्या होता है, तो S जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। इसी सेमी पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। और सेमी पेरीमीटर हमें निकालने आता है। जब भी कोई भी फिगर हो, उसका यदि साइड दिया हुआ है तो उस साइड का यदि हम सम कर देते हैं, सभी साइड का सम कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। बट हमें चाहिए क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हाफ होता है, तो जो पेरीमीटर आया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और यही सेमी पेरीमीटर को हम क्या बोल रहे हैं, S बोल रहे हैं। तो यही फॉर्मूला जो आया, इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। 2 प्रकार का और ट्रायंगल होता है जिसका
फॉर्मूला कुछ और होता है, जैसे एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक और दूसरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और वो फॉर्मूला जो मेरा आएगा वो इस हीरोन्स फॉर्मूला से वो फॉर्मूला आएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। एक हीरोन्स फॉर्मूला, अब इस हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं फिगर कैसा होता है। ए हो गया, ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने का मतलब ये होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल हो, वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल हो। यदि मान लिया जाए किसी भी साइड का लेंथ हम ए यूनिट ले लेते हैं तो सबका सब साइड कितना होगा, ए यूनिट होगा, और इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कैसे निकलेगा, किसकी सहायता से, तो ए वाला हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से। तो एरिया निकालते हैं अब इसका। तो एरिया इज इक्वल टू, होता क्या है, पहले ए फॉर्मूला लिख देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका क्या होता है, अंडर रूट। अब उसके बाद एस का मतलब क्या बोले थे, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, तो निकालते हैं एस का वैल्यू यहां से। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो एक ए हो जाएगा, फिर सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थर्ड वाला भी ए हो जाएगा, नीचे में कितना 2 होगा। यदि तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा 3a और नीचे में कितना 2। s का वैल्यू क्या आ गया 3a अपॉन 2 हो गया। तो s के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 3a अपॉन 2, s के प्लेस पे 3a अपॉन 2 माइनस a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे a ही लिखेंगे, क्योंकि मेरा सभी साइड कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो a के प्लेस पे a हो गया। फिर यहाँ से s के प्लेस पे 3a/2 माइनस b के प्लेस पे क्या होगा a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a का भी वैल्यू a है, b का भी वैल्यू a है और c का भी वैल्यू a दिया हुआ है। फिर आते हैं थर्ड में, s का वैल्यू 3a/2 माइनस c का वैल्यू भी कितना है a है। अब इसका हो गया अंडर रूट। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा, तो 3a/2 हो जाएगा। यहाँ से a दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा और a 2 जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3a माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 2 नीचे में रहेगा, 3a माइनस 2a हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज होगा, 2 3a माइनस 2a हो जाएगा। इसका क्या होगा, तो अंडर रूट होता है। उसके बाद 3a/2 होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा a/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस करेंगे a/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे तो a/2 हो जाएगा। इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। तो बाहर निकलेगा, ऊपर से कौन निकलेगा, a 4 टाइम्स है, मतलब a का पावर 4 है। जब a का पावर 4 स्क्वायर रूट करेंगे उसका, तो किस रूप में निकलेगा, a स्क्वायर के रूप में निकलेगा। 3 बाहर नहीं निकलेगा, 3 बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रखेंगे। 2 निकलेगा, 2 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर निकलेगा, मतलब 4 निकल जाएगा। अंदर में रहेगा कौन, केवल 3। मतलब यहाँ से ना मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 आगे में कर देते हैं, 4 हो गया और फिर क्या हो गया a स्क्वायर। ए हो गया फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई 2 साइड आपस में इक्वल होता है। जैसे यहाँ देखते हैं a है,
बी है, सी है, इसका ए दोनों साइड को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। और एक अलग एक थर्ड साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ए वाला साइड का लेंथ ए यूनिट है, तो इक्वल वाला तो वही रहेगा, बाकी एक बच जाएगा, कौन है यहाँ पे, बीसी बच जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, कुछ अलग हो गया। अब यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे किसकी सहायता से, हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से निकालना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए एरिया निकालेंगे किसकी सहायता से, तो हीरोन्स फॉर्मूला की सहायता से। हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका अंडर रूट। सबसे पहले तो एस हमें निकालना है, तो एस निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी, नीचे में क्या होगा 2 होगा, यहाँ से 2a प्लस बी, नीचे में क्या आएगा 2 आएगा। ये हो गया एस का वैल्यू, रखते हैं अब 2a प्लस बी, नीचे में 2 हो गया, यहाँ से अंदर में आएंगे 2a प्लस बी, नीचे में 2 माइनस ए के प्लेस पे ए रखते हैं, बी के प्लेस पे बी को रखेंगे और सी के प्लेस पे ए को कर देंगे। ए के प्लेस पे ए रखते हैं, बी के प्लेस पे बी रखेंगे और सी को ए बना देंगे। यहाँ से क्या होगा, एस का वैल्यू तो 2a प्लस बी, नीचे में 2 माइनस बी को बी रखते हैं और यहाँ से 2a प्लस बी, नीचे में 2 माइनस क्या होगा a होगा, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल हो रहा है, तो एक साइड a हो गया और एक साइड a हो गया, दो साइड इक्वल और एक साइड अनइक्वल है, जिसका वैल्यू कितना है, b है, b ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करेंगे ए तीनों का। अभी ए ऐसे ही रहेगा, नीचे में 2 होगा, फिर 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, यहाँ पे 2a प्लस बी माइनस क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो फिर 2 होगा एलसीएम, 2a प्लस बी माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 2 एलसीएम 2a प्लस बी माइनस 2a हो जाएगा, इस तरह का। अब इसको माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो गया, माइनस 2a प्लस 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आते हैं तो 2a प्लस बी, नीचे में 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, तो b अपॉन 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, नीचे में 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, तो b अपॉन 2 बचेगा। अब a वाला और a वाला देख करके एक ना फॉर्मूला याद आ रहा है, जहाँ पे 2a प्लस बी है और एक 2a माइनस बी है, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होगा, b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, ऊपर में 2b दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कि ये बाहर निकल करके क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। नीचे में 4a, 2 की संख्या 4 है दिया हुआ, मतलब कि 2 2 बाहर निकल जाएगा तो कितना बना देगा, 4 बना देगा। अंदर में क्या बचेगा, तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, इसका ना हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, तो b अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा, ए b अपॉन 4, b अपॉन 4, ए 2a का स्क्वायर जो है इसको जब तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर है। तो यही जो फॉर्मूला आया वो किसका कहलाएगा, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और उस एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके।